आप सबका स्वागत है एम्स नॉसेट प्रिपरेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हम लोग पीआर यादव पे कम्युनिटी के डिजीज़ पोर्शन से हम लोग ने मम्स को देखा था। अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग मीजल्स को पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग पूरे पीआर यादव को कंप्लीट करेंगे, उसके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिससे कि हम लोग का बेसिक क्लियर हो जाए। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन में जाते हैं आज के। द 3 C's कंसर्न टू मीजल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है कफ, साइनोसिस, चोकिंग। सेकेंड ऑप्शन है कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। थर्ड ऑप्शन है कफ, कोराइजा, चोकिंग। फोर्थ ऑप्शन है कफ, साइनोसिस एंड कंजक्टिवाइटिस। इस क्वेश्चन में आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा मीजल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आइए हम लोग अपने मीजल्स के टॉपिक में जाते हैं। ये जो मीजल्स होता है ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ होता है। मीजल्स से कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं और मीजल्स इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डिजीज़, इंग्लिश मीजल, मोरीविली डिजीज़, रिब्योला, फोर्डेड फीवर। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है मीजल्स का क्या होता है, मीजल्स वायरस, मैक्सोवायरस, और ये है पैरामैक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, ड्रॉपलेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है वो क्या होता है, रेसेस के आने के 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक का होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 10 days to 14 days। मेनली हम लोग इसको क्या कौन सा मानते हैं, कौन सा आंसर लेंगे, एक सेकेंड, 10 लेते हैं क्योंकि हम सबको पता है इंक्यूबेशन क्या होता है, इन्फेक्शन होने से लेके सिम्टम आने तक के पीरियड को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या होता है 10 इसलिए मेनली है क्योंकि इसमें मीजल्स में इन्फेक्शन होने से लेके उसके फीवर सिम्टम आने, फीवर के आने तक, फीवर कब आ जाता है, 10 दिन तक आ जाता है। तो हमारा मेनली आंसर 10 जाएगा। और 14 इसलिए कि इन्फेक्शन होने के 14 दिन के बाद आता है रेसेस। ठीक है, आइए इसके बाद इम्यूनिटी में देखेंगे। हम लोग को मीजल्स होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलता है। ठीक है, और किस टाइप का इम्यूनिटी मिलता है, एक्वायर्ड, एक्टिव, नेचुरल इम्यूनिटी हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स में जाएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, कफिंग देखने को मिलता है, स्नीजिंग देखने को मिलता है, रनिंग नोज देखने को मिलता है। ठीक है, मीजल्स का क्लासिकल सिम्टम क्या क्या होता है, कॉल्पिक स्पॉट होता है। मीजल्स में हम लोग को 3C देखने को मिलता है। 3C का फुल फॉर्म होता है कोराइजा, कफ, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो ये कॉल्पिक स्पॉट है वो कहाँ होता है, अपोजिट होता है सेकंड मोलर के। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट रहता है जो रेड बेस का होता है। ये कहाँ होता है, इनर सरफेस किसके, चिक के अपोजिट साइड, मोलर पास, मतलब कि सेकंड मेनली कहाँ होता है, सेकंड मोलर के अपोजिट होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन में है तो ये 2 तरीके से हम लोग इसको सब डिवाइड करते हैं, जैसे फेटल एंड नॉन फेटल। फेटल में आपका आता है एंसेफेलाइटिस, निमोनिया, लैरेंजाइटिस एंड क्रूप। नॉन फेटल में क्या क्या आता है, ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टिवाइटिस एंड अल्सर। ठीक है, और हम लोग को मीजल में SSPE देखने को मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएंसेफेलाइटिस। इसमें हम लोग को मेनली क्या होता है, कई बार हम लोग को पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग को SSPE देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है मीजल्स का। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेन का। इसमें एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग CSF कल्चर करते हैं क्योंकि SSPE में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम लोग को इसके CSF में देखने को मिलता है, इसलिए इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग CSF कल्चर करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे तो मीजल्स में क्या होता है, विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए हम लोग पेशेंट को क्या देंगे, विटामिन A सप्लीमेंट देते हैं। मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, MR वैक्सीन लगाते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ये कम्युनिकेबिलिटी होता है, इसका फैलने का ड्यूरेशन कब कम होने लगता है, ये इसका कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइन कब होता है, जब रेसेस आ जाता है उसके 4 दिन बाद क्या होता है, इसका कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, धीरे 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 कम होने लगता है। ठीक है, अब हमारा मीजल्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में वापस जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था,
वो था कि 3 C's, मीज़ल्स में जो 3 C's होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, उसका मतलब होता है कोराइजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है कोराइजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, ये हम लोग के ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्पिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। हम लोग अभी पढ़े हैं कॉल्पिक स्पॉट किसका क्लिनिकल फीचर होता है और क्लासिकल साइन होता है मीजल्स का। तो हम लोग का आंसर तो पता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ए पर्ट्यूसिस, सेकेंड चिकन पॉक्स, थर्ड कोलेरा, फोर्थ मीजल्स। हम लोग को सबको इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा मीजल्स। ठीक है, आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ए पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड टू द पीडियाट्रिक ओपीडी विथ फीवर, malaise, coryza, cough, conjunctivitis. There were small red spot, white center, and a red base located on buccal mucosa. Nurse documented this finding. What are these spot called and what are spot indicate? ठीक है, तो हम लोग देखें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक बच्चा आया है पीडियाट्रिक ओपीडी में, उसको क्या है, फीवर है, मलाइसा है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है, कफ है। तो 3C हम लोग किस में देखने को मिलता है, मीजल्स में। एंड क्या है, उसको स्मॉल रेड स्पॉट विथ अ ब्लूइश वाइट सेंटर, कहाँ पे, बकल म्यूकोसा पे। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कॉल्पिक स्पॉट कहाँ होता है, कैसा होता है, स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट होता है रेड बेस का, जो कहाँ होता है, अपोजिट साइड होता है बकल में, सेकेंड मोलर के अपोजिट में होता है। तो हम लोग सबको भी इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या है। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्पिक स्पॉट डिप्थेरिया, ये तो नहीं हो सकता। ब्लूइश फील्ड स्पॉट मीजल्स, ब्लूइश नेक स्पॉट डिप्थेरिया, और फोर्थ है कॉल्पिक स्पॉट मीजल्स। हम लोग को सबको पता है कि कॉल्पिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है, मीजल्स में। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। टाइनी वाइट स्पॉट दैट अपेयर इनसाइड द माउथ फॉलोइंग मीजल्स आर। मीजल्स में कौन सा स्पॉट देखने को मिलता है, हम लोग को कॉल्पिक स्पॉट देखने को मिलता है। इसका आंसर हम सबको अच्छे से पता है। तो हम लोग इसके ऑप्शन में जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोगेलियन स्पॉट, सेकेंड है कॉल्पिक स्पॉट, थर्ड है स्टीरिया स्पॉट, फोर्थ है लिनिया स्पॉट। हम सबको इसका आंसर पता है, क्या होगा, कॉल्पिक स्पॉट। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस इज सीन इन विच कम्युनिकेबल डिजीज। तो SSPE हम लोग को किस में देखने को मिलता है, हम लोग को मीजल्स में देखने को मिलता है। और हम लोग को ये सब अच्छे से पता है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एन्सेफेलाइटिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ वैक्सीन। हम लोग क्या देखे थे कि कौन से वैक्सीन लगाने के, हम लोग मीजल्स पढ़ रहे हैं, मीजल वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है, SSPE। तो इसका आंसर भी हम सबको अच्छे से पता है, क्या होगा, मीजल्स। ठीक है, आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। ऑप्शन है क्रोप, सेकेंड ऑप्शन है निमोनिया, थर्ड ऑप्शन है ओटाइटिस मीडिया, फोर्थ है मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके कॉम्प्लिकेशन में हम लोग पढ़े थे। इसको दो टाइप से डिवाइड किए थे। क्या किए थे, फेटल एंड नॉन फेटल में। फेटल में क्या क्या था, एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया, लैरिंजाइटिस, क्रोप। और ये जो मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस होता है वो क्या होता है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, मीजल्स का। ठीक है, और नॉन फेटल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टिवाइटिस एंड अल्सर। तो इसका आंसर हम सबको अच्छे से पता है, इसका आंसर क्या होगा, मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, हम लोग आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। हम लोग अभी पढ़े हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड है कंजक्टिवाइटिस, थर्ड है एन्सेफेलाइटिस एंड फोर्थ है लैरिंजाइटिस। हम सबको पता है कंजक्टिवाइटिस भी मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन होता है, एन्सेफेलाइटिस भी मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन होता है, और लैरिंजाइटिस भी मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन होता है। हम सबको अच्छे से पता है, इसका आंसर क्या होगा, आर्ट्रियल सेप्टल
डिफेक्ट। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है नॉन फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, सेकेंड है कंजक्टिवाइटिस और टाइटिस मीडिया एंड माउथ अल्सर, थर्ड है एंसेफेलाइटिस, फोर्थ है लेरेंजोट्रैकाइटिस। तो हम लोग को सबको पता है कि ये जो निमोनिया होता है ये क्या होता है, फेटल होता है। एंसेफेलाइटिस क्या होता है, फेटल होता है। और लेरेंजोट्रैकाइटिस क्या होता है, ये भी फेटल होता है। तो हमको हमारा आंसर क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस और टाइटिस मीडिया एंड माउथ अल्सर क्या होता है, नॉन फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है इसका, मीज़ल्स का। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट उसमें आएंगे क्वेश्चन में, जो कि है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीज़ल्स। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि इंक्यूबेशन पीरियड में कि इन्फेक्शन होने से लेके 10 देर तक फीवर आता है मेनली। तो हमारा इसका मेन आंसर क्या जाएगा, 10th जाएगा। और 14 डे तक क्या आता है, रेसेस आता है। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स कब कम डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कब डिक्लाइन होता है। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, सेकेंड ऑप्शन ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड, थर्ड है एट द टाइम ऑफ इरप्शन, फोर्थ है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। हम लोग को सबको इसका आंसर पता है क्या होगा, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि द नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विथ मीजल्स। मीजल्स को हम लोग कितने दिन के लिए आइसोलेट रखेंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग देखें कितना होता है, इंक्यूबेशन नहीं, इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना होता है, 4 डे आफ्टर रेसेस एंड बिफोर रेसेस। मतलब कि रेसेस आने के 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक का पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेक्टिव पीरियड रहते हैं। तो हम लोग आइसोलेट कितना दिन के लिए करेंगे, जब तक कि इन्फेक्टेड पीरियड चलेगा। तो कितना हुआ, 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में 8 तो कहीं नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा, 7 जाएगा। आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और इसी तरह हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम धीरे धीरे करके रेगुलर अब क्लास को करेंगे और पूरे पीआर यादव को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।